Now, after discussing all the three conditions, share issued at par, share issued at premium, share issued at discount, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक और कंडीशन डिस्कस करी थी, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वो कंडीशन है जब कंपनी किसी अपने शेयर होल्डर को या किसी अपने प्रमोटर्स को या किसी को भी शेयर जब इशू करती है तो कैश नहीं लेती। ओके, कैश के अलावा वो कंपनी को एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर वो कैश कंपनी को नहीं देते बट इंस्टेड ऑफ कैश दे प्रोवाइड एसेट्स टू दी कंपनी, सो दिस कंडीशन इज नोन एज issue of shares at consideration other than cash. Now this consideration can be anything. हम जनरली अज्यूम करके चलते हैं कि ये एसेट्स के फॉर्म में होता है। ओके, सो हम ये थ्री कंडीशंस को शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और इस कंडीशन को व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो हम ये जो न्यूमेरिकल है ये देखते हैं, इस न्यूमेरिकल्स में ये सारी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे एक साथ। ओके, सो द न्यूमेरिकल इज विमल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज़ 9,09,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। कोई कंपनी है विमल लिमिटेड, उनने ये मशीनरी परचेज की। द टोटल प्राइस ऑफ द मशीनरी इज गिवन, दैट इज 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। तो हमने जो जर्नल एंट्रीज डिस्कस की, उस जर्नल एंट्रीज में हमने वेंडर के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया था। ओके, सो द वेंडर विल बी दिस कमल लिमिटेड। ओके, एंड सन्ड्री एसेट जो हमने जर्नल एंट्री में डिस्कस किया था विल बी इन दिस केस machinery. Okay, the payment to Kamal Limited was made as by issuing shares of ₹100 each. This is the face value of the shares. Okay, so past journal entries for the issue of shares. Now यहाँ पे तीनों conditions दे दी क्वेश्चन में, issued at par, issued at premium, issued at discount. अगर कंपनी ने पेमेंट कमल लिमिटेड को शेयर्स के फॉर्म में दी और वो शेयर्स इशू किए एट पार, so what will be the journal entry? So let's start with the journal entry. So पहली एंट्री क्या हो जाएगी, first journal entry or the condition A will be shares issued at par. So first entry will be, अगर विमल लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट टू, किससे परचेज की, कमल, फॉर हाउ मच, 9,90,000। क्लियर, ये एंट्री क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ हमारे केसेस स्टार्ट हो गए। पहला केस था इशूड एट पार। सो सबसे पहले तो हमें ज़रूरी चीज़ ये फाइंड करनी है, सी टोटल वैल्यू इज गिवन एंड पर शेयर का प्राइस गिवन है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस केस। तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी, टोटल अमाउंट इज 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही निकालते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स। सो दिस विल बी 9,900 शेयर्स। अब हमें शेयर्स पता चल गए और एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये पता है। सो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। सो द एंट्री विल बी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, इतने शेयर्स हमने इशू करे, 9,900 शेयर्स इंटू ₹100 ईच, so this will come to 9,90,000। क्लियर हो गया, यही अमाउंट है जितने अमाउंट की मशीनरी परचेज की थी, बट हमने कैश देने की बजाय उसे हमने शेयर्स इशू कर दिए एट पार। ये कंडीशन क्लियर हो गई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। कंडीशन बी, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम 25%। अब यहाँ पे अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम वाली एंट्रीज
अब यहाँ पे डिस्कस होंगी। अंडरस्टूड। तो उसके पहले प्रीमियम की एंट्रीज करने से पहले हमें प्रीमियम का अमाउंट पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ओके, सो द प्रीमियम अमाउंट विल बी इन दिस केस 25%। कितना, किसका 25%? शेयर का जो फेस वैल्यू है। ओके, सो 25/100 इंटू 100 ये फेस वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो इट इज ₹25 पर शेयर। प्रीमियम वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल फेस वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे हमने टोटल फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी टोटल फेस वैल्यू से करेंगे। सो प्रीमियम, इफ प्रीमियम इज 25, सो टोटल फेस वैल्यू विल बी 100 प्लस 25, दैट इज ₹125। अब 125 रुपीज़ का एक शेयर हो गया। सो नाउ नंबर ऑफ शेयर्स विल बी हाउ मच? 9,90,000 अपॉन 125। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। सो आई थिंक सो दिस विल कम टू 7920 शेयर्स। Clear? 7,920 shares. Now, we have calculated the number of shares in case of premium condition. Now we will come to the journal entry. First entry will remain same कि उसने मशीनरी परचेज करी 9,90,000 की। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कमल अकाउंट 9,90,000। चेंज क्या होगी? सब्सिक्वेंट एंट्री जो पार के कंडीशन में अलग होगी, प्रीमियम के कंडीशन में अलग, डिस्काउंट के कंडीशन में अलग। ओके, सो द सेकेंड एंट्री विल चेंज टू कमल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू। अब प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीमियम? 25। नंबर ऑफ शेयर्स 7920 इंटू 25 एंड नंबर ऑफ शेयर्स 7920 इंटू शेयर कैपिटल। व्हाट वाज द अमाउंट? फेस वैल्यू इनिशियल 100। So this will be 7,92,000, 7,92,000 and securities premium की जो वैल्यू है that will come to 1,98,000. The total will be 9,90,000, उतनी की जितनी की उसने मशीनरी परचेज करी। Clear? Come to the this thing. C condition, जब डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर्स इशूड at discount. Okay, so in this case again we have to first calculate the discount value. Discount value is how much? 10% discount, 10% of 100, that is the face value. ₹10 is the discount. So now the new face value of share is, after discount, 100 minus 10 rupees, 90 per share. अब ये 90 पर शेयर हो गया। वहाँ पे प्रीमियम के बाद टोटल फेस वैल्यू या न्यू फेस वैल्यू लिख सकते हो आप। न्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर वॉज 125, यहाँ पे हो गया 90 पर शेयर। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ डिस्काउंट। सो 9,90,000 divided by 90, this is 11,000 shares. Okay, so now in this question
we have calculated number of shares. After calculating number of shares, in this case we will move on to the entry. First entry will remain same, second entry will change to Kamal account debited to share discount account debited to share capital account. कमल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 9,90,000 क्योंकि इतनी इसकी हमने उससे मशीनरी परचेज करी 9,90,000 प्लस शेयर डिस्काउंट वाज हाउ मच 11,000 नंबर ऑफ शेयर्स into 10 was the discount, so this was 11. Okay, so you will total it up, it will come to 1 2 3 4 10 9 10 11. This will come to 11 lakhs. Again if you will calculate, आप tally कर लीजिए. Share capital was, number of shares was 11,000 and share capital was face value was 100. So 11,000 into 100 will give you 11 lakhs. Clear? So basically ये 3 conditions थी जो कि हमने डिस्कस करी when shares are issued for consideration other than cash. जब पार में शेयर्स इशू होते हैं, जब डिस्काउंट पे होते हैं एंड जब प्रीमियम पे होते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.